ये बुक है ग्लोबल सिटीजन एंड वन नेशन बाय सिद्धार्था। ये बुक एक्चुअल में डिवाइन टीचिंग्स के बारे में है। डिवाइन टीचिंग्स क्या हैं? डिवाइन टीचिंग्स हैं ट्रुथ, सेक्रीफाइस, लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, नॉन किलिंग और करेज। ये 8 डिवाइन टीचिंग्स हैं। ये हमारे लिए स्टेयर्स यानी सीढ़ी का काम करते हैं, जिनको पाने के बाद ह्यूमन बीइंग सेल्फ रियलाइज्ड बन जाता है, या यूं कहें कि उसको गॉड रियलाइजेशन हो जाता है। और ये सभी डिवाइन टीचिंग्स सभी लोगों के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या रिलीजन या कंट्री के लिए अलग अलग हैं। इन नटशेल ये सभी सोल्स के लिए पूरे यूनिवर्स में एक ही है। ये डिवाइन टीचिंग्स हर रिलीजन की कोर है। These divine teachings are the core of every religion. इन टीचिंग्स के बिना रिलीजन एक डेड बॉडी की तरह से है। चाहे आप योगा करें या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, वो सभी यूजलेस हैं यदि उनमें डिवाइन टीचिंग्स नहीं हैं या वो इन डिवाइन टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं। यही वो पैरामीटर्स हैं जिनसे डिवाइन हमारी कॉन्शियसनेस को मेज़र करता है। यानी हमारी कॉन्शियसनेस इन ही टीचिंग्स के द्वारा नापी जाती है। ये हमारी रियल योगिक पावर्स हैं। इस स्टेज पर तो आप ये सोच सकते हैं कि ये तो इररिलेवेंट है, यूजलेस बात है। लेकिन जब हम अपनी इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, तब हमें इन डिवाइन टीचिंग्स की इम्पोर्टेंस पता चलती है। क्योंकि जो भी हम काम अपने इस जन्म के दौरान करते हैं, वो हम अपनी इस फिजिकल बॉडी से ही कर पाते हैं। और एस्ट्रल वर्ल्ड ऐसी जगह है जहाँ पर ये हम कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते। द सीरीज ऑफ बर्थ वी टुक but could not learn to practice these divine teachings. तो जो भी एक्शन या कर्मा हैं जो इस फिजिकल बॉडी से करते हैं, उनमें इन डिवाइन टीचिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि इन डिवाइन टीचिंग्स का कोई शॉर्टकट रास्ता हो सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। हम इन डिवाइन टीचिंग्स के बिना सेल्फ रियलाइज्ड नहीं बन सकते। क्राइस्ट ने एग्जाम्पल सेट किया सेक्रीफाइस करके, फॉरगिवनेस करके, खुद को क्रॉस पे लटका के। यदि हम सोचें कि सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करके या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हम गॉड को जान सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। ये सभी जो डिवाइन टीचिंग्स हैं, जिसमें ट्रूथ, सेक्रीफाइस, लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, नॉन किलिंग और करेज शामिल हैं, हम इनमें से एक भी टीचिंग को मिस नहीं कर सकते। यानी हमें इन सबको ही फॉलो करना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो डिवाइन टीचिंग्स, बट मैनकाइंड विल रिमेन इन डिफ़िकल्टी टिल एंड अनटिल इट फॉलोज दीज टीचिंग्स। ट्रूथ स्टैंड करता है माइंड के लिए। ट्रूथ स्टैंड्स फॉर माइंड। हार्ट स्टैंड्स फॉर फॉरगिवनेस, लव, कंपैशन एंड करेज। और हाथ और पैरों से हम, हैंड और लेग से हम करते हैं नॉन किलिंग और कोऑपरेशन। इस बुक में डिवाइन यूनिवर्स क्या है, डिवाइन सोल्स का क्या रोल है, डिवाइन सोल्स कौन होती हैं, हिमालयाज कैसे बने, वर्ल्ड में कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए, हमको कौन से रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, रीइंकार्नेशन की क्या थ्योरी है, और भी कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे अलग अलग रिलीजन्स के बारे में, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जूडाइज़्म, इस्लाम वगैरह के बारे में। तो हम इन डिवाइन टीचिंग्स को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स क्या है। एस्ट्रल वर्ल्ड कुछ लोगों के अकॉर्डिंग
एस्ट्रल वर्ल्ड एक फॉर्मलेस या इनविजिबल वर्ल्ड है, या इसको हेवन या हेल या कोई ड्रीम वर्ल्ड कह सकते हैं, जो कि यूनिवर्स का एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। इसको हम भगवान का घर या गॉड का घर भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट नाम अलग अलग कल्चर, कस्टम और अपने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ओरिजिनेट हुए। एस्ट्रल एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रिलेटेड टू अ स्टार, और ये ओरिजिनली डिस्क्राइब होता है भगवान के घर के रूप में, द अबोर्ड ऑफ देयर गॉड्स। अपनी जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम इस एस्ट्रल वर्ल्ड को नहीं देख पाते, और ये इस वजह से है कि ये जो वर्ल्ड है एस्ट्रल वर्ल्ड, ये एक एनर्जी से बना है जो हमारे लिए इनविजिबल है। ये वर्ल्ड भी मटेरियल वर्ल्ड की तरह से ही है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड की एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी पे ये वाइब्रेट करता है। यानी यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारी नॉर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एस्ट्रल वर्ल्ड रियल प्लेस है। हम इसको सेंस करते हैं अपनी इमेजिनेशन में, लेकिन अपनी लाइफ टाइम में हम अपने जो हमारे थॉट्स हैं, ईगो, वायलेंस, हेट्रेड, हमारा गलत व्यवहार, लस्ट वगैरह, इनकी वजह से हमारा माइंड जो है वो एंट्रैप हो जाता है, और ह्यूमन बीइंग हम लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं। जबकि एस्ट्रल वर्ल्ड का जो क्लियर व्यू है वो सिर्फ इलविल से और इनडिजायर्स से, जब हम अपनी सोल से उनको हटा देंगे तभी हम उसको देख पाएंगे। केवल ऐसा करने पर ही हम डिवाइन के क्लोज पहुंच पाएंगे और उस एस्ट्रल वर्ल्ड को देख पाएंगे। संस्कृत में इसको अरूप या फॉर्मलेस जो वर्ल्ड बोलते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में सोल फिजिकल वर्ल्ड वाले फॉर्म में नहीं होती। फॉर्मलेस वर्ल्ड में ये सोल एग्जिबिट करती हैं पल्सेटिंग और रेडिएट लाइट के रूप में। एस्ट्रल वर्ल्ड में वहाँ पे वो एक लाइट के रूप में रहती हैं, और ये जो हमारी सोल्स हैं जब एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर करती हैं, वहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद सोल इवेंचुअली फिर से फिजिकल वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है, और वो दोबारा से रीइंकार्नेशन के लिए खुद को रेडी कर लेती है, क्योंकि सोल कंप्लीटली अपने आप को फिजिकल जो टाइज हैं, उसके जो बंधन हैं, उनसे फ्री नहीं कर पाती। एस्ट्रल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड दोनों एक दूसरे से क्लोजली इंटरवोवन है। इट इज सेड टू बी अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, बट वी कैन ऑलवेज सपोर्ट इट्स एग्जिस्टेंस थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। कैसे? जैसे देखिए, आप घर में बैठे केबल टीवी देखते हैं। केबल वायर एक ही टाइम में अलग अलग जो चैनल्स हैं अलग अलग लैंग्वेज में कैरी करता है। कितना अमेजिंग लगता है, कितना वंडरफुल लगता है। हम मोशन पिक्चर्स को देख पाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज देख पाते हैं, सुन पाते हैं। केबल वायर कितना छोटा होता है डायमीटर में, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा नेटवर्क चला लेता है। यदि हम ये बात किसी को टेक्निकली, जो इग्नोरेंट पर्सन हैं, जो नहीं जानते ये सब बातें, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि इस छोटे से तार के थ्रू हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं, तो नेचुरली उसको ये बात बिलीव करने में बहुत मुश्किल होगी। वो इस बात के लिए एग्री ही नहीं होगा कि एक छोटे से वायर ये फंक्शन कर सकता है। उसके माइंड में सिर्फ यही क्वेश्चन होगा कि कैसे एक वायर में इतने सारे चैनल्स एक साथ अकोमोडेट हो सकते हैं या चल सकते हैं, और वो भी इतने क्लियर परसेप्शन के साथ में। उसको यदि ये समझाया जाए कि इस वायर के थ्रू टीवी
में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी आते हैं जो टीवी में लगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रेट करते हैं और हमें प्रोग्राम दिखाते हैं। तो वो इंसान सब कुछ सुनने और समझने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं मानेगा कि ये सिग्नल्स के थ्रू हम देखते हैं, क्योंकि वायर तो हम फिर भी देख पा रहे हैं, सिग्नल्स को तो हम देख भी नहीं पाते। नेचुरली ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बिलीव। सेम इसी तरह से एस्ट्रल वर्ल्ड है। एस्ट्रल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड तो है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले लोग ही इसको देख सकते हैं। इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से ज़्यादातर लोग खुद को फिजिकल वर्ल्ड ही में रहने वाला ही मानते हैं, जबकि जो लोग थोड़े इवॉल्व हो जाते हैं, जिनको नॉलेज हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है, वो एस्ट्रल वर्ल्ड को भी देख पाते हैं। ये हमारा भ्रम है कि एस्ट्रल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड से अलग है। एस्ट्रल में भी वही लोग रहते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में सोल सिर्फ पीस और हार्मनी चाहती है। एस्ट्रल वर्ल्ड इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सोल्स। यहाँ पर सोल अपनी फिजिकल लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ को जज करती है, जब वो धरती पे रहती थी, अर्थ पे रहती थी, और केयरफुल एनालिसिस करके वो अपने आप को अगले जन्म के लिए प्रिपेयर करती है, विच कुड बी बेटर देन द प्रीवियस वन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन a soul tries to remove all the layers of ill will and desires, और इनको इल विल्स को डिज़ायर्स को वहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करती है। और ये जो हमारी जो अर्थ का ऑरा है, हमारे एंशिएंट जो टाइम थे उस समय ये वाइट कलर का होता था विद अ टिंज ऑफ लाइट ब्लू कलर, लेकिन आजकल ये डार्क ब्लू कलर में इसलिए बदल रहा है क्योंकि अर्थ हमारी सिक हो गई है एंड टायर्ड ऑफ फीडिंग ह्यूमन बींग्स, क्योंकि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इन्वायरमेंट में कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, हेट्रेट की फीलिंग्स प्लेनेट को सिक कर रही हैं। तो मैन मस्ट लर्न टू लव हिज प्लेनेट and spread the thoughts of peace and harmony among all living beings। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरती पे, इस प्लेनेट पे जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको ख़त्म करके पीस और हार्मनी डेवलप करें। डिवाइन सोल्स एस्ट्रल एंड फिजिकल वर्ल्ड के साथ हारमोनियसली वर्क करती हैं। इसकी एस्ट्रल वर्ल्ड की बाउंड्रीज़ को एक्सेस कर पाना तो बहुत मुश्किल है कि ये कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती हैं, ये जानना आसान नहीं है। द डिवाइन सोल्स इन द एस्ट्रल वर्ल्ड हैव गिवन अ लॉट टू मैनकाइंड। रिलीजन्स आर द बिगेस्ट गिफ्ट्स। डिवाइन सोल्स अर्थ पे भी नेगेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट काफ़ी बैटल लड़ती रहती हैं। तो ये जो डिवाइन सोल्स हैं ये हमें बहुत कुछ देती हैं, और एस्ट्रल वर्ल्ड में पास्ट सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड और फ्यूचर के डिवाइन प्लान्स सब होते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड हिमालयाज में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइन प्लानिंग कैरिड आउट होती है।